भारद्वाज होम्योपैथी अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन मिंदरजीत यादव सोमवार को बावल बार पहुंचे, जहां पर बावल बार के प्रधान नितिन कौशिक व बार के पूर्व प्रधान प्रीतम सिंह ढिल्लों ने वकीलों के साथ उनका फूल मालाओं से भारी स्वागत किया। वकीलों ने चेयरमैन मिंदरजीत के साथ पधारे रेवाड़ी बार के पूर्व प्रधान सुधीर यादव व वर्तमान में उप प्रधान शौकीन शर्मा का भी गुलदस्ता देकर स्वागत किया। प्रधान नितिन कौशिक ने चेयरमैन मिंदरजीत यादव के समक्ष बार में वकीलों की सुविधाओं के लिए कई मांगें रखी। व बावल में भी रेवाड़ी व अन्य जिलों की तर्ज पर बनाए गए नए चैम्बर बनाने की मांग रखी। पूर्व प्रधान प्रीतम सिंह ढिल्लों ने चैम्बरों के निर्माण के लिए ज़मीन का विवरण भी दिया। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास 6.25 एकड़ ज़मीन थी, अब हमारे पास 8.5 एकड़ ज़मीन है। चेयरमैन मिंदरजीत यादव ने बार को 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने नए चैम्बरों को बनवाने में भी पूरी मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि आप लोगों ने मुझे 2008 में बार काउंसिल का मेंबर बनाकर चंडीगढ़ भेजा था। वह आप सभी के सहयोग से मैं 2 बार पंजाब हरियाणा बार काउंसिल का चेयरमैन चुना गया। आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। साथ ही उन्होंने आज बावल बार को लॉ फाइंडर डिजिटल लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर भी भेंट किया। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल प्रदेश की सभी बारों की लाइब्रेरियों को डिजिटल करने जा रही है, जहां पर ऐसे गरीब वकील जो महंगे सॉफ्टवेयर या महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, वे उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत नया जजमेंट देख सकेंगे व ले सकेंगे, जो वकालत में मील का पत्थर साबित होगा। मिंदरजीत यादव ने बताया कि बार काउंसिल अब तक विभिन्न बारों को 5 करोड़ की सहायता राशि दे चुकी है। उन्होंने कहा कि ये अभी कम है। बार काउंसिल का प्रयास रहेगा कि वकीलों के वेलफेयर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस अवसर पर रेवाड़ी बार के पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह, बार के को-ऑप्टेड मेंबर वीरेंद्र यादव, बावल बार प्रधान जगवीर महलावत, सचिव जयप्रकाश, सह सचिव सुनील प्रकाश लांबा, कोषाध्यक्ष राजकमल कौशिक, एडवोकेट योगेश बोलनी, जेम्स यादव, राहुल तिवारी, प्रवीण शर्मा, राहुल जोशी, संदीप लेफ्टी, सूबे सिंह, बीरेन यादव, निरंजन बोलनी, दिनेश लखेरा, सौरभ यादव मोदिनपुर, मनोज पावटी, हरीश पहलवान व जय भगवान गहलोत समेत अनेक अधिवक्तागण मौजूद रहे। भाई साहब की जो अभी लॉ फाइंडर के बारे में जो बात की, लॉ रिसर्च सिस्टम के बारे में, भाई साहब को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इनकी चेयरमैनशिप के अंदर इस तरह का जो इनिशिएटिव लिया, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। साथी अधिवक्ता, आज मैंने चेयरमैन साहब से एक बार ही कही थी कि भाई चेयरमैन साहब आपको एक बार बावल में आना है, तो चेयरमैन साहब ने मेरे को तुरंत समय दिया और ये अपना एक सौभाग्य है कि हमेशा बावल बार के लिए तैयार रहते हैं। और इन्होंने जो आज हमें जो राशि दी है 1 लाख रुपए और ये लॉ फाइंडर का जो हमें दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बावल बार की तरफ से। और आगे भी हमारी जो भी समस्या है, हमारे भाई मिंदरजीत सिंह यादव, मेरे साथी, मेरे क्लासमेट, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, उसके लिए मैं थैंक यू। बावल बार में आज, वैसे तो मैं बावल बार में आता रहता हूँ, मेरा परिवार का हिस्सा है, इट इज़ लाइट एंड एक्सटेंडेड फैमिली। रेवाड़ी बार के बाद बावल बार का नया रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में समय समय पर जब भी मेरे भाइयों ने, परिवार के लोगों ने बुलाया, मैं आता रहा हूँ। आज जो विशेष आने का विषय था, उसके अंदर सबसे पहले बावल बार, क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत सारी बारों में विज़िट नहीं हो पा रहा था, बार एसोसिएशंस अपने लेवल के ऊपर स्ट्रगल कर रही थी, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। जो हमारे युवा साथी हैं, एडवोकेट्स हैं, जो हमारी बहनें लॉयर्स हैं, उनके काफ़ी स्ट्रगल्स चल रहे थे। उसको लेके हमने डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा हर बार एसोसिएशन को, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को 2 साल के बाद 2 लाख रुपए और
सब डिवीज़न बार एसोसिएशन को 1 लाख रुपए ग्रांट करती है। तो मैं तकरीबन महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, बावल, कोसली, नूह, मेवात सभी बारों के लिए ग्रांट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने बार एसोसिएशन बावल में 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया है। इसके साथ साथ एक पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल ने 25 मार्च को एक फंक्शन किया था, जिसके अंदर माननीय सूर्यकांत शर्मा जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस रविशंकर झा जी और पंजाब और हरियाणा के काफ़ी जजेस और लीगल लुमिनरी सीनियर एडवोकेट शामिल हुए थे। बार कौंसिल स्टैट्यूटरी फंक्शंस करती रहती हैं, जिसके अंदर एनरोलमेंट देना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना और एडवोकेट के वेलफेयर के लिए काम करना, ये सब करती रहती है। बट हमने एक नया प्रयास किया कि कोरोना काल के अंदर जो लीगल फ्रेटर्निटी और जो लीगल सिस्टम है वो बहुत पीछे चला गया था। मैं समझूंगा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 35% युवा साथी वापस चला गया अपनी वकालत का पेशा छोड़ के। तो बार कौंसिल आज की डेट के अंदर इस कोरोना काल में बार एसोसिएशन और तकरीबन अपने 1,40,000 वकीलों के साथ खड़ी है। बार कौंसिल ने इस कोरोना काल के अंदर जिन वकील साथियों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है उनको 1-1 लाख रुपए, जो हॉस्पिटलाइज हुए उनको 50-50 हज़ार रुपये और जिनको कोविड हुआ है उनको 25-25 हज़ार रुपये की राशि दी है। इसके अलावा अलग अलग हेड के अंदर कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 50,000 की राशि दी है, जिससे कि हम अपने पेशे को इस मुश्किल घड़ी के अंदर मेंटेन रख सकें। और कुल मिला के बार कौंसिल ने अब तक 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर चुकी है 1,40,000 वकीलों के लिए, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम है। हम इतनी ज़्यादा नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे भी लिमिटेड सोर्स हैं, उसके तहत जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे वो हमने मदद की है। तीसरा एक जो लीगल रिसर्च सिस्टम लॉ फाइंडर का जो मैं 25 तारीख को उद्घाटन किया है, उसके लिए सभी बार एसोसिएशन को तकरीबन 170 बार एसोसिएशन को हमने लॉ फाइंडर दिया है, जिससे कि हमारे युवा साथी और ख़ासकर वो साथी जो कि एक लाइब्रेरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक सिंगल क्लिक के ऊपर बार एसोसिएशन से लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे वो हाई कोर्ट की हो, सभी जजमेंट अवेलेबल होगी। इसके अलावा प्रधान जी ने अपनी बार एसोसिएशन की कुछ समस्याएँ रखी थी, तो उसको लेके खासकर जैसे बार एसोसिएशन के अंदर फ्रिज की सुविधा होगी, कूलर की सुविधा होगी, वो सभी ग्रांट दे दी गई है। और साथ में लॉयर्स चैम्बर्स को लेके मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि ये चंडीगढ़ आके बिल्डिंग कमेटी के सामने अपनी बातें रखें, और बतौर चेयरमैन, बतौर मेंबर ऑफ़ द बार काउंसिल और बतौर फैमिली मेंबर ऑफ़ द बावल बार एसोसिएशन मैं सदैव उनके साथ खड़ा रहूँगा। और मुझे ये उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी चैम्बर वाले इशू को बहुत जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और बहुत जल्दी ही चैम्बर्स की बिल्डिंग बन जाएगी। कौशिक जी, आज चेयरमैन साहब बार में आए हैं, आपने क्या मांगे रखी? मैंने एक तो इनसे चैम्बर की डिमांड करी, भाई चैम्बर हमारे जो है बावल के जल्दी से जल्दी हमारे चैम्बर बनवाए जाएँ। क्या कारण अब तक यहाँ चैम्बर नहीं बने, जब सब जगह चैम्बर बन? एक्चुअली कोविड-19 चल रहा था, इसकी वजह से ये डिले हो रही थी। तो अब आपको उम्मीद है चेयरमैन साहब? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। चेयरमैन साहब बावल बार के लिए चैम्बर भी बनवा के देंगे और जो भी हमारी मदद होगी वो करेंगे। सर ने अभी लॉ फाइंडर दिया है आपको, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? लॉ फाइंडर जो चेयरमैन साहब ने दिया है, ये एक अच्छा संकेत है। एक हमारे जो यंगस्टर जो वकील आए हुए हैं उनको कोई समस्या ना आए, कोई भी लॉ पॉइंट देखने के लिए, एक ये चीज़ बढ़िया चीज़ है जो चेयरमैन साहब ने जो करके दी है। चेयरमैन साहब आज बावल बार बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बीच में ही रहते हैं, तो हमारे लिए चेयरमैन कम, हमारे बड़े भाई ज़्यादा हैं ये। और हमारे तो लिए तो सबके लिए गर्व की बात है कि पंजाब हरियाणा में जब चंडीगढ़ हम जाते हैं तो हमारे भाई जब वहाँ बैठे हुए दिखते हैं तो एक अलग ही एक खुशी की अनुभूति हमारे को होती है। और साथ साथ जिस तरीके का इनका लगाव हमारे भाइयों के लिए, अपने स्पेशली हमारी बार रेवाड़ी और बावल और कोसली बार्स के लिए इनका जो रहता है वो वास्तव में सराहनीय है। और जिस तरीके का इनिशिएटिव मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि भाई साहब ने जिस तरह से लॉ फाइंडर का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सभी बार्स के अंदर किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सोच का एक इनकी हिस्सा है। और इन्होंने अपनी चेयरमैनशिप में जिस तरीके से इसको इनिशिएट लेके और इसको लागू भी कर दिया, बल्कि अब देने जा रहे हैं सभी बार्स के अंदर, पर्सनली जा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से यंग जो जनरेशन है, यंग एडवोकेट्स जो है, उनके लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा
क्योंकि मैं इस चीज़ को अनुभव इसलिए कर पाता हूँ कि मैंने कुछ समय पहले ये इनिशिएटिव लिया था, जब मैं रेवाड़ी बार का प्रतिनिधित्व एज ए प्रेसिडेंट जब कर रहा था। तो काफ़ी महंगा सिस्टम है ये, और उस समय जब हमने लिया था तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और जिस तरीके से भाई साहब ने इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें तो सभी बार्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने, मैं कहता हूँ, सौगात दी है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम तो खैर भाई साहब से उम्मीद करते हैं कि सदैव चंडीगढ़ में इसी तरीके से इस क्षेत्र का झंडा लहराते रहें, और हम सब भाई साहब का हमेशा सदैव साथ खड़े हैं। Oh